नेशनल पैंथर्स पार्टी जम्मू कश्मीर की ट्रेड यूनियन वीक के महासचिव सेवा सिंह बाली ने दोबारा दिल्ली में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में पीएसओ की सैलरी को लेकर खुशखबरी दी है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका जो जम्मू कश्मीर में पीएसओ की सैलरी को लेकर थी, उसे स्वीकार कर लिया है, जो जम्मू कश्मीर में पीएसओ के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होगी। हालांकि इसके लिए सेवा सिंह बाली को 7 साल संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज इसका फल मिल ही गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में करीब 35,000 लोग काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी बेहद कम है। इसे लेकर सेवा सिंह बाली पिछले साल 2 बार प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में राज्य के अधिकारियों को लिखित आदेश भी दिए, लेकिन वह अधिकारी प्रधानमंत्री की चिट्ठी के बावजूद भी टस से मस नहीं हुए। इसलिए हमें मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा और आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांग स्वीकार कर ली है। हमें उम्मीद है कि इस संबंध में जल्द फैसला कर इन देशों को उनके अधिकार देंगे। सेवा सिंह बाली, जम्मू कश्मीर बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ जम्मू कश्मीर का, और नेशनल पैंथर्स ट्रेड यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी जितने भी यहाँ नेशनल चैनल्स, बाकी मीडिया यहाँ पर आई है दिल्ली में, मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो मुद्दा है, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बेल्ट फोर्स में यानी पुलिस डिपार्टमेंट में बतौर एसपीओ जो काम कर रहे थे, लगभग 35,000 के करीब हैं, उससे ज़्यादा ही हैं। तो उनको मात्र 6,000 रुपया जो महाना दिया जाता था। तो उसके लिए मैं पिछले 6-7 साल से संघर्ष कर रहा था, जिसमें पिछले साल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे हैं, उनसे मैं 2 बार गुहार लगाई थी। उनसे 2 बार मुलाकात के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ को तनख्वाह में थोड़ा सा इजाफा ज़रूर हुआ, जिसमें 3 साल जो सर्विस करता होगा तो उसको 6,000, उसके ऊपर 9,000, फिर 12,000, 15,000 और 15 साल सर्विस करने के बाद 18,000। और एक नाइंसाफ़ी की बात एक आपको मैं जानकारी में बताना चाहूँगा कि 15 साल सर्विस करने के बाद 18,000 तो सैलरी हो गई। जब वो रिटायर होंगे, मतलब 60 साल सर्विस करने के बाद, तो उनको न वो किसी जगह मजदूरी कर सकते हैं, कोई भी बेनिफिट उनको बाद में नहीं दिया जाता था। जिससे हमारा ये मानना है कि उनके बच्चों के साथ जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उनके फैमिली के साथ, उनके बच्चों के करियर के साथ जो खिलवाड़ कर रही थी, तो उस चीज़ को हमने पिछले 6 साल से इस संघर्ष को, हम इस आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, जिसमें कहीं हमारे एसपीओ भाई शहीद भी हो चुके हैं इस देश के नाम पर, और मात्र 6,000 रुपये की नौकरी के ऊपर। तो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हैं, और हमारे खासकर डीजीपी साहब हैं, उन लोगों ने इन लोगों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक जारी रखा। जबकि पिछले साल में फिर एक बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास ऑफिस में जाके उनको एक मेमोरेंडम दिया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि 4 दिन के बाद उन्होंने हमें रिस्पांस भी दिया और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को लिख दिया कि आप उनको जो इनका मसला है वो उनको दे दीजिए, जो इनके राइट्स बनते हैं उनको दे दीजिए। उसके बाद मैं आपके जानकारी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिखने के बाद भी हमारे जम्मू कश्मीर के जो ये हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको टस से मस नहीं हुआ। तो फिर हम मजबूर हो गए, हमने ये महसूस किया कि इन लोगों की आवाज़, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो एसपीओज़ जो हैं वो बेल्ट फोर्स में होने के बाद प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, मतलब उनको इतना दबाव है, आप आवाज़ भी नहीं उठा सकते हो और आपके साथ नाइंसाफ़ी जारी रहेगी, मगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो, यानी प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हो। तो उस आवाज़ को मैंने, उस मूवमेंट को मैं लेके पिछले 7 साल से चल रहा था। अब मजबूरी हमने देखी कि इनको इंसाफ से महरूम रखा गया। अब हमने ये
फैसला लिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गुहार लगाएंगे इन लोगों के लिए, इंसाफ के लिए। और हमने जो काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी प्रोसेस करने के बाद आज मैं आप तमाम नेशनल चैनल्स और जो हमारे जितने भी चैनल्स यहाँ पर आए हैं उनके तरफ से, उनके थ्रू जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पूरे जो हमारे पूरे देश के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने हमारी फरियाद यानी हमारी रिट पिटीशन को एक्सेप्ट कर दिया है। और आज हमारी पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमाम जहाँ भी जितने भी हमारे स्टेटों में एसपीओ हैं उनको इंसाफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हमारी आज याचिका यानी पिटीशन जो है ऑफिशियली तौर पे रजिस्टर्ड हो गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इनके साथ नाइंसाफी हो रही है और हमें पूरा भरोसा है। और मैं आपके तमाम चैनल्स के थ्रू हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के 35,000 एसपीओज अपने भाइयों को, अपने बहनों को और उनके परिवार को आपके चैनल के माध्यम से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और सबकी तरफ से आप तमाम जितने भी चैनल्स यहाँ पर, नेशनल चैनल्स यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक ये बहुत ज़मीनी सतह से जुड़े हुए लोगों की न्यूज़ है और लोगों की आवाज़ है, जिसमें हमें सुप्रीम कोर्ट में फरियाद यानी पिटीशन दायर करने में आज कामयाबी मिली। तो सर और क्या कहना चाहेंगे? सेवा सिंह बाली जी, एक सवाल ये उठता है कि आपने जो पिटीशन दायर की है वो किस किस पॉइंट को लेकर आपने की है, जो एसपीओ की मांगों को आपने रखा है? पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके जानकारी में ये बताना चाहूँगा, जो पिटीशन की कॉपी मैं आप सभी से शेयर करूँगा। और मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि ये बिल्कुल नज़दीकी से लेके, ताकि मेरे जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में जितने भी मेरे एसपीओ भाई हैं, 35,000 परिवार के आप इस वक्त न्यूज़ को कवरेज कर रहे हो और उनके दिलों की बात को आप कवर कर रहे हो। यानी जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी जो हो रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी पिटीशन फाइल की है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में हमारे कहीं ऐसे मेरे साथी हैं, रोना आ जाता है जनाब। वो देश के नाम पर बिल्कुल शॉट डेड कर दिए जाते हैं। ये आप देख लीजिए, इनको ड्यूरिंग ड्यूटी कहीं एसपीओज हैं, लगभग 500 एसपीओज हमारे शहीद हुए हैं। मैं आपके तमाम चैनल्स के थ्रू उनको नमन करता हूं, उनको सल्यूट करता हूं। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है, ये एनडीटीवी नेशनल चैनल की रिपोर्ट है। और हम बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे पास हैं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में दायर किए हैं और उनसे गुहार लगाई है। और मैं आप पिटीशन के बारे में आपको जानकारी दूंगा। पिटीशन नंबर 1942 पिटीशन नंबर 1942, ये कोई भी ऑनलाइन भी चेक कर सकता है, 2021। इसमें हमने ये डिमांड की है, इसमें जो पिटीशन का मेन कारण है हमारा, किसका ये देख सकते हैं, इसको कवरेज कर सकते हैं बाकायदा तौर पर। इसमें द मैटर ऑफ द रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीकिंग इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क एंड फर्दर ट्रीटिंग एवरी एसपीओज स्पेशल पुलिस ऑफिसर एट पर विद ए पुलिस कांस्टेबल सर्विंग इन जम्मू एंड कश्मीर। जितने भी हमने जो डिमांड की थी, मतलब पिटीशन में यह डिमांड की गई कि इनको सिंपल तरीके से जो कांस्टेबल को ग्रेड है, सिंपल तमाम एसपीओ जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में सर्व कर रहे हैं हिमाचल में, उनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल। जो कांस्टेबल को सहूलियत यानी जो उसको मिलती है ग्रेड वगैरह, जितने भी सहूलियत उसको मिलती है फैसिलिटी, सेम फैसिलिटी एसपीओ को दिया जाना चाहिए। ये हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गुहार लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया है और उन्होंने माना कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है और हम इस पे गौर करेंगे। और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर हमें 101% भरोसा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के
35,000 प्लस एसपीओ को बहुत जल्द अब इंसाफ होगा। इंसाफ की पहली सीढ़ी जो है हमने आज कामयाबी हासिल की है। और मैं ये बताना चाहूँगा, इसमें पार्टी बनाया गया है, पिटिशनर सेवा सिंह बाली हूँ मैं, और जो जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू इट्स कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली। दूसरा है लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू J&K राजभवन जम्मू। तीसरी कॉपी है लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख राजभवन ले। चौथी कॉपी है चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर। जो पार्टी बनाई गई है जिनको नोटिस जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड श्रीनगर, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूनियन टेरिटरी J&K जम्मू। और ये एड्रेस हुआ है द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हिज कंपटीशन जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये मैं पूरी पिटीशन तमाम अपने एसपीओ भाइयों को व्हाट्सएप में शेयर कर दूंगा। जितने भी मेरे ग्रुप्स हैं, मैं पूरी पिटीशन की कॉपी अपने तमाम एसपीओ, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे परिवार हैं, मैं सलूट करता हूं अपने जम्मू कश्मीर में जो 35,000 लद्दाख और हिमाचल में मेरे एसपीओ भाई हैं, एसपीओ बहनें हैं। कहीं बहनें हमारी शहीद हो चुकी है हिंदुस्तान के झंडा लेकर हम लोगों की रक्षा करते करते। और हमारे डीजीपी, हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया, वहाँ की सरकारों को मैं बड़े शर्म से ये कहना पड़ता है कि उन्होंने जो नाइंसाफी इन लोगों के साथ की है, ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि मुझे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर 101% भरोसा है। अब हमारे लोगों को इंसाफ मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। सेवा सिंह जी, मेरा आपसे ये सवाल है, जब से आप दिल्ली में आए हैं तब से हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जम्मू कश्मीर के जो डीजी हैं वो लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर पास करते जा रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि वो जैसे ही आप दिल्ली आए, सुप्रीम कोर्ट गए और वो ऑर्डर पे ऑर्डर पास करने लगे? और वो क्या क्या ऑर्डर पास करें, पहले क्यों नहीं याद आया उनको? मैं यहाँ के कुछ ऐसे लीडर हैं, टॉप लीडर यानी जो दिग्गज नेता जिनको बोला जाता है, उनके संपर्क में जब से मैं आया हूँ, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की जो हमारे गवर्नर इंतजामिया हैं, जो एज ए टूरिस्ट वहाँ पर हमारे जो IAS IPS अफसर जो एज टूरिस्ट बन के काम कर रहे थे, उनकी हवा निकल गई है। मैंने आपके माध्यम से बताया था कि मेरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एसपीओ को यूनिफॉर्म का पैसा जो 3,000 रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने सैंक्शन करके पैसा भी उनको दिया हुआ था, उनको 1,500 रुपया कुछ लोगों को दिया था, कुछ लड़कों को दिया था, बाकी पैसा जो था वो पेंडिंग था। आज वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के तमाम एसपीओ को 3,000 के हिसाब से वो रिलीज कर दिया गया है। कल के डेट में मैं पूछना चाहता हूं डीजी साहब से, यही लड़ाई है हम लोगों की डीजी साहब से। मेरी डीजी साहब से कोई जाती लड़ाई नहीं है। जो मेरे भाई शहीद हो रहे हैं, गोली खा रहे हैं, गोली के सामने मेरी बहनें, जब आप कश्मीर में देखोगे, जिस घर में हिंदुस्तान के झंडे को लेकर जिस तिरंगे में उनकी डेड बॉडी जिस घर में जाती है और बाद में उनको मात्र 2.25 लाख रुपया या 2 लाख रुपया दिया जाता है, उसके बाद उनको पूछा तक नहीं जाता है। यही हमने गुहार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और हमें कामयाबी मिली। मैं जो हमारे वकील साहिबान हैं उनका और सुप्रीम कोर्ट का 35,000 लाख बेसहारा परिवार की तरफ से उम्मीद करता हूं कि वो हमें भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। सर, आपने पिटीशन में रेगुलर पॉलिसी के बारे में भी कुछ किया है या नहीं कहा है? रेगुलर पॉलिसी के लिए हमने पहले हमारा सब्जेक्ट था, हम इनके लिए मांग रहे थे रेगुलर पॉलिसी। जब हमारे सीनियर एडवोकेट, जब मैंने उनको जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे, जो प्रूफ मेरे पास थे, जो डीजी साहब ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने, जो गवर्नमेंट और जम्मू एंड कश्मीर ने इनके साथ धोखा दे देकर ऐसे ऐसे कागज मेरे हाथ लगे थे, जो मैं इस केस को पिछले 7 साल से डील कर रहा हूं, तो उसमें हमारे एडवोकेट साहिबान ने यह बोला कि व्हाट इज रेगुलर पॉलिसी। आप रेगुलर पॉलिसी क्यों मांगेंगे, हम क्यों मांगेंगे रेगुलर पॉलिसी? अगर ये 24 घंटे ड्यूटी करते हैं तो उसका मतलब है कि ये कांस्टेबल की तरह ड्यूटी करते हैं, इनको ट्रीट किया जाए प्रॉपर कांस्टेबल ग्रेड में। हमने वही गुहार लगाई है कि सिंपल जितने भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में एसपीओ हैं, उनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल और तमाम ग्रेड वो दिए जाए जो कांस्टेबल को दिए जाते हैं।
रेगुलर पॉलिसी आपकी वहाँ लागू होगी या कांस्टेबल का ग्रेड हम उनको दिया जाएगा? बिल्कुल, हम आप मैंने मांगा है। रेगुलर पॉलिसी का मतलब था कि 4 साल 5 साल 10 साल के बाद उनको रेगुलर कर दिया जाए। हमें बिल्कुल जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट पर 1% भी भरोसा नहीं है, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से गुहार लगाई है कि सिंपल इनको ट्रीट किया जाए एज ए कांस्टेबल, जैसे ड्यूटी जब ये कांस्टेबल की तरह करते हैं तो फिर इनके साथ सौतेली माँ जैसा। कश्मीर ने जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसने इसमें कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो सरकारें रही है आज तक, उन्होंने वहां पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। पिछले 70 साल से वहां जम्मू कश्मीर के जो बुनियादी सहूलियत, जो डिजर्विंग लोग हैं, जो बुनियादी सहूलियत से महरूम हैं, उनकी किसी भी लीडर ने आज तक आवाज नहीं उठाई। मैं तो अपने तरफ से यह कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में मैं लीडर किसी को मानता ही नहीं हूं। जम्मू कश्मीर में जो हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, जिनको हमने एमपी बनाया, चीफ मिनिस्टर बनाया, मैं उनको एज ए बिजनेसमैन के नाम से मानता हूं। और उन्होंने अपने घर को डेवलपमेंट किया, अपनी प्रॉपर्टियां बनाई, मगर जम्मू कश्मीर के जो गरीब लोग हैं वो दिन ब दिन परेशान होते रहे। और जम्मू कश्मीर में मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँ 90% इस वक्त जो छोटे तबके के मुलाजम हैं, यानी डेली वेजर्स, होमगार्ड, रेलवे खेल, आशा वर्कर्स, तमाम जितने भी डेली वेजर हैं, जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको कहीं साल से तनख्वाह तक नहीं दी गई है जनाब। ये हाल है हमारे जम्मू कश्मीर का, और शुरुआत मैंने की है। अब हम आने वाले वक्त में इन सब की आवाज बुलंद करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारी कोशिश जो है हम जारी रखेंगे। सर, तमाम जो एसपीओ हैं जो आपने दाखिल की है, उसमें क्या क्या बेनिफिट उनको लोगों को मिलेगा? जो ही सुप्रीम कोर्ट से हेयरिंग होगी, जो ही सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन जाएगी, फिलहाल मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर, और जब हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जब नोटिस जाएगा, क्योंकि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हर एक चीज जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को हर तरीके से पैसा करोड़ों अरबों रुपए रिलीज किया है। पैसे का मिसयूज होता है जम्मू कश्मीर में। वहां जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एज ए टूरिस्ट, एज ए वीवीआईपी ट्रीटमेंट हासिल कर रहे हैं। उनके घर के बीवियों के लिए, बच्चों के लिए गवर्नमेंट की गाड़ियों का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। हमारे जो पैसा, हम लोगों का जो पैसा है, उसका नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है, और हम ये आज के बाद होने नहीं देंगे। वाली साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कब तक आने की उम्मीद है? क्योंकि लगभग आप 6 साल से इसमें लड़ रहे हैं केस पे। सुप्रीम कोर्ट में पहली सीढ़ी में आपको बताना चाहूंगा, पहली सीढ़ी का मतलब होता है कि हमारी पिटीशन जब एक्सेप्ट हो गई है, उसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इनके साथ नाइंसाफी है, और हमें जो वकील साहिबान है उन्होंने उसको इमरजेंसी हेयरिंग, अर्जेंट हेयरिंग के लिए उसमें साथ में एक टैग है वो भी लगाया। मैं बताना चाहूंगा कि अभी आज की डेट में जो ही पिटीशन फाइल हुई, 5 मिनट में ऑनलाइन मेरे को मेल आ गई। आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कितनी बारीकी से इस केस को देख रहा है। अब अगली हियरिंग कब होगी इसको लेकर के? जो ही डेट है मिलेगी हमें, तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, और आपके माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर के एसपी को भी आगाह कर दिया जाए। वाली साहब, आपको क्या लगता है इसका जो केस का फैसला आना है वो आपके फेवर में आएगा? क्योंकि आपकी सीधी टक्कर गवर्नमेंट से है। गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, मैं आपके चैनलों के माध्यम से उनका थैंक्स करना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे 2 बार लेटर दिया, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मैं 2 बार उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, और मुझे गवर्नमेंट से भी अब ये समर्थन हासिल था कि उन्होंने बोला कि अगर हमारे लिखने के बाद भी जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने आपसे कोताही की है, आप सुप्रीम कोर्ट से उनको लटका दीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री के भाई साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी हमें समर्थन किया था कि आप कोर्ट में जाइए, न्याय मांगिए, हम आपके साथ हैं। बानी साहब, लगभग ये लगा लीजिए धारा 370 जब से हटी है तो पूरे देश में एक ही लॉ होना चाहिए, डेली वेजेस एक्ट जो होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लग रहा है, जब क्योंकि धारा 370 हट चुकी है, 35 से हट चुका है, क्या कारण है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी देना चाहूंगा कि मैं जब से दिल्ली में हूँ,
और आप सभी चैनल्स का मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे इन बेसहारा लोगों की आवाज़ को आपने बुलंद किया है। दिल्ली के चैनलों ने, यहाँ के आप सब ने मिलकर हमारा जो सपोर्ट किया है, मैं कहता हूँ हमारे जो 35,000 परिवार की तरफ से मैं आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और साथ में ये बताना चाहूँगा कि हम जब से यूटी जम्मू कश्मीर बना है, मिनिमम वेजेस एक्ट भी जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। मिनिमम वेजेस एक्ट का मतलब है कम से कम तनख्वाह 18,000 रुपया होनी चाहिए। ये भी वायलेशन है जो वहां पर लोगों को 6,000 7,000 रुपए पर लोगों से काम लिया जाता है। हमारे जम्मू कश्मीर में लोगों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि हमारा यह मानना है कि पूरे हिंदुस्तान में हम अपने आप को आज़ादी, कई साल से हम अपने आप को आज़ाद मानते हैं, मगर जम्मू कश्मीर अगर सही हिसाब से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर आज भी उन हुक्मरानों का गुलाम है। वाली जी, ये पूरे देश को IPS IAS चलाते हैं, मगर ये जम्मू कश्मीर में ये देखने को आया है कि भारत सरकार एक तरफ 25,000 से 18,000 रुपये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरी देती है, लेकिन आपके इससे पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में 6,000 रुपये 8,000 रुपये ये वेतन मिल रहा है। तो इस चीज़ को लेके आप आगे क्या कार्रवाई करवाएंगे? जो करना चाहिए था हमें वो हमने कर दिया है। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के DG जो हैं, DGP हैं, वो भी एक IPS ऑफिसर हैं और उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को गुमराह किया है। उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने वो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पिटीशन में लगाए हैं और मैं आपको इन्विटेशन दूंगा। जब हमारे जम्मू कश्मीर के कई अधिकारी बेनकाब होंगे, और वो न्यूज भी आपके चैनलों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी पूरे देश के सामने जब बेनकाब होंगे, पूरे देश देखना चाहिए जम्मू कश्मीर के मेरे उन लोगों के साथ जिन लोगों ने शहीद हुए हैं। कई मेरे भाई, उनको मात्र 6,000 रुपया दिया गया है तनख्वाह के नाम पर। इनकाउंटर में सबसे पहले उनको भेजा जाता है और वो गोली खाने के लिए तैयार हैं। और यहाँ से और हमारे जम्मू कश्मीर के जो ऑफिसर तानाशाह बैठे हैं, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम हालात को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेज दीजिए। 6 महीने में पूरे जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जिंदाबाद के नारे पूरे जम्मू कश्मीर में गूंजेंगे। और हिंदुस्तान का जो आईन है, हिंदुस्तान में जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, पूरे जम्मू कश्मीर में विद इन 15 डेज इंप्लीमेंट करवा दूंगा, जिससे 70 साल से वहां के जो लोग महरूम हैं उनको इंसाफ मिल जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रपति साहब से गुहार लगाता हूँ, अपील करता हूँ। वाली साहब, अब जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जितने भी तमाम SPOs हैं उनको क्या आप अपनी तरफ से बोलेंगे कब तक ये जो केस है खत्म हो जाएगा और उनके और बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उनको क्या कहेंगे आप? देंगे अब सबसे पहले मैं आप सभी की तरफ से उन SPOs को सलूट करता हूं जो SPOs हमारे देश के रक्षा में अपनी जानें जिन्होंने न्यौछावर की है। मैं उनको नमन करता हूं, सलूट करता हूं, श्रद्धांजलि पेश करता हूं। और उसके बाद जो हमारे SPOs भाई हैं, बहनें हैं और उनका परिवार है, मैं उनसे पहली मुबारक ये देना चाहूँगा कि मैं जो ही थोड़ा फ्री होता हूँ, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप लाइव जब होंगे दोबारा मतलब अभी थोड़ी देर में जब थोड़े हम फ्री होंगे, पूरा ये पिटीशन का जो पूरी डिटेल है ये आप शेयर कर दोगे। तमाम SPOs हमारे कुछ ग्रुप बने हैं तमाम, और बाकी इनको इंसाफ की जब बातें जब ये पढ़ेंगे उनको खुद महसूस हो जाएगा कि इन लोगों के लिए मैंने क्या मांगा है, जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा वो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से गुहार लगाई। सर बाली सर, एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहते जाते कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई से बात की थी, तो उसमें एक बार हमें बता दीजिए उसमें क्या क्या आपने उनसे बातें रखी थी SPOs को लेकर? मैंने उनको बोला था कि हमारे जम्मू कश्मीर में कई SPOs ऐसे हैं जिनको एक तरफ से गन पॉइंट पे उनको नौकरी छुड़वाई गई, अब वो बेघर हो गए, वो न घर के रहे न घाट के रहे, अब वो लड़के डिसएंगेज कर दिए गए, अब वो चाहते हैं कि हमें रीएंगेज कर दिया जाए। मैंने वो भी
उनसे बात की थी प्रधानमंत्री के भाई साहब से, और उन्होंने मुझे पूरा भरोसा दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कश्मीर में आऊंगा आपकी दावत पर। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से दावत देता हूं कश्मीर के लिए, जम्मू नहीं, कश्मीर, और हजारों लोगों के समेत उनका वेलकम कराऊंगा, और वहीं उन लोगों के ज़बानी उनको फरियाद कराऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा है हिंदुस्तान के गवर्नमेंट पर और प्राइम मिनिस्टर पर स्पेशली, मुझे पूरा भरोसा है कि उनको इंसाफ मिलेगा। यही मेरा जवाब है। पूरे जम्मू कश्मीर, वो आपका पिटीशन की बात कर रहे हो, ये तो इंसाफ मिल चुका। जब सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन एक्सेप्ट कर दी तो उसका मतलब है कि वो दिन दूर नहीं, जम्मू कश्मीर में हम सब तमाम एसपीओ भाइयों के साथ मिलके ईद और दिवाली मनाएंगे। और आप सबको भी दावत दूंगा मैं कश्मीर में कवरेज के लिए। मैं आपको स्पेशल इनवाइट करूंगा, जिन चैनल्स ने हमारे इस आवाज को बुलंद करने में योगदान दिया है। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।